साहब, मैं इस तिजोरी को खोल सकता हूँ, मुझे बस एक मौका दे दीजिए। This vault couldn't be opened by a top technician like me. साहब, मैं इस तिजोरी को खोल सकता हूँ, मुझे बस एक मौका दे दीजिए। ये सुनते ही पूरा म्यूजियम जैसे थम गया। अमेरिका से आया बड़ा टेक्नीशियन पहले चौंका, फिर जोर से हंस पड़ा और मजाक उड़ाते हुए बोला, ये तिजोरी मुझ जैसे बड़े टेक्नीशियन से नहीं खुली। तू क्या खोलेगा इसे? जा यहां से। वह गरीब बच्चा फिर बोला, साहब, मुझे बस एक मौका तो दीजिए। अगर तिजोरी नहीं खुली तो मैं खुद यहां से चला जाऊंगा। मुझे बस एक मौका दीजिए। टेक्नीशियन बोला, चल ठीक है, अगर तूने इसे खोल दिया ना तो मैं तुझे 1 करोड़ रुपए दूंगा। उसकी बात पर हॉल में हंसी गूंज उठी। हॉल में खड़े सभी मीडिया वालों के कैमरे बच्चे की तरफ हो गए। बीच हॉल में खड़ा था, फटे कपड़ों में, घिसी हुई चप्पलों में, एक दुबला सा गरीब बच्चा। ये कोई आम तिजोरी नहीं थी। 4 साल पहले इसे शहर से दूर एक पुराने खंडहर से निकाला गया था। कहा जाता था कि इसके अंदर किसी प्राचीन राजा का रहस्यमय खजाना छिपा है, लेकिन समस्या यह थी कि यह तिजोरी खुल ही नहीं रही थी। आधुनिक मशीनें पूरी तरह फेल हो चुकी थीं। लेजर, ड्रिल, एक्सरे सब बेकार साबित हुए। आखिरकार अमेरिका से एक स्पेशल टेक्नीशियन बुलाया गया, लेकिन वह भी इसे खोलने में नाकाम रहा। और तभी उस गरीब बच्चे आर्यन ने वह बात कह दी जिसे सुनकर आगे चलकर दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट हैरान रह जाने वाले थे। आज म्यूजियम खचाखच भरा हुआ था। इतिहासकार, अधिकारी, मीडिया सब मौजूद थे। कोने में चुपचाप खड़ा था आरव। वह म्यूजियम में रात को सफाई करने वाले कर्मचारी का बेटा था। उसका पिता रात में झाड़ू पोछा करता और आर्यन अक्सर अपने पिता के साथ आ जाया करता था। वह किसी से बात नहीं करता था, बस चुपचाप म्यूजियम के अंदर की पुरानी चीजों को देखता रहता। आज भी वही हुआ। जब टेक्नीशियन ने थके हुए स्वर में कहा, यह तिजोरी शायद कभी नहीं खुलेगी, उसी पल एक शांत सी आवाज गूंजी, सर, मैं खोल सकता हूं। सभी लोग पलटकर हंस पड़े। ये तो सफाई वाले का बेटा है, किसी ने कहा। गार्ड उसे हटाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन बच्चे की आंखों में डर नहीं था, सिर्फ भरोसा था। कुछ सेकंड पहले जहां हंसी और कैमरों की चमक थी, वहीं अचानक सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें एक ही दिशा में टिक गईं। वहां खड़ा था, फटे कपड़ों में, दुबला सा गरीब बच्चा, उम्र करीब 14 साल, चेहरा धूप में झुलसा हुआ, बाल बिखरे हुए, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह स्थिर थीं। अमेरिका से आया बड़ा टेक्नीशियन अभी अभी पूरे भरोसे के साथ यह कह चुका था कि यह तिजोरी अब कभी नहीं खुलेगी। पहले वह थोड़ा चौंका, फिर उसके चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई। उसने गले में लटका अपना महंगा आईडी कार्ड उंगलियों से उछालते हुए कहा, यह तिजोरी मुझ जैसे बड़े टेक्नीशियन से नहीं खुली, तो तू क्या खोलेगा इसे? भीड़ में हल्की सी हंसी दौड़ गई। कुछ पत्रकारों ने तुरंत कैमरे उसी बच्चे की ओर घुमा दिए। सबको लगा अब एक नया तमाशा शुरू होने वाला है। कुछ अधिकारी बड़बड़ाने लगे, सिक्योरिटी कहां है? इस बच्चे को अंदर किसने आने दिया? गार्ड आर्यन की ओर बढ़े उसे हटाने के लिए, लेकिन आर्यन अपनी जगह से नहीं हिला। उसकी आवाज कांप नहीं रही थी। उसने फिर कहा, सर, अगर आप मुझे एक मौका दे दें तो मैं यह ताला खोल सकता हूं। अगर नहीं खोल पाया तो आप मुझे बाहर निकाल दीजिए, लेकिन एक बार कोशिश करने दीजिए। एक अधिकारी झुंझलाकर बोला, यह कोई खेल नहीं है, यह राष्ट्रीय धरोहर है। पिछले 4 साल से दुनिया भर के एक्सपर्ट इस पर लगे हैं। यह बच्चा क्या कर लेगा? अमेरिकन टेक्नीशियन को जैसे इस पूरे दृश्य में मजा आने लगा। वह हंसता हुआ आगे बढ़ा और आर्यन के कंधे पर हल्की सी थाप देते हुए बोला, ठीक है हीरो, ऐसा करते हैं। अगर तूने इसे खोल दिया तो मैं तुझे 1 करोड़ रुपए दूंगा। कैश नहीं, चेक दूंगा। ठीक है? इतना कहकर वह हंसते हुए भीड़ की ओर मुड़ा, जैसे कोई सर्कस का खेल शुरू कर रहा हो। हॉल में फिर से हंसी गूंज उठी। कई मोबाइल कैमरे और ऊपर उठ गए। किसी ने फुसफुसाकर कहा, अगर खोल भी दिया तो बाद में कह देगा मजाक था। किसी ने कहा, चलो देखो बच्चा क्या नौटंकी करता है। हॉल के बीचों बीच मोटे लोहे की रेलिंग के पीछे एक विशाल काली धातु की तिजोरी रखी थी। चारों ओर लाल वेलवेट की रस्सियां थीं। सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। सीसीटीवी कैमरे हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। तिजोरी पर पुराने राजघराने की एक निशानी उकेरी हुई थी, एक शेर, एक तलवार
और कुछ अजीब से प्रतीक। ये कोई साधारण तिजोरी नहीं थी। 4 साल पहले शहर से दूर एक पुराने खंडहर नुमा महल की खुदाई के दौरान मजदूरों को जमीन के नीचे एक भारी लोहे की तिजोरी मिली थी, मानो किसी ने जानबूझकर उसे छिपा कर रखा हो। जब उसे क्रेन से बाहर निकाला गया तो उसका वजन देखकर सब हैरान रह गए। पुराने दस्तावेजों से पता चला कि यह किसी प्राचीन राजा की गुप्त तिजोरी हो सकती है, जिसके अंदर या तो खजाना छिपा है या कोई बहुत बड़ा राज। इसीलिए उसे शहर के इस म्यूजियम में लाया गया था। सरकार ने साफ घोषणा कर दी थी कि तिजोरी को वैज्ञानिक तरीकों से ही खोला जाएगा, तोड़फोड़ की बिल्कुल इजाजत नहीं होगी। अंदर जो भी होगा वह इतिहास की धरोहर माना जाएगा। लेकिन परेशानी यह थी कि तिजोरी खुल ही नहीं रही थी। उसमें न कोई साधारण चाबी का छेद था, न कोई कोड वाला डायल, न ही कोई इलेक्ट्रॉनिक पैनल। बाहर से सिर्फ मोटी काली धातु दिखाई देती थी और उस पर उभरे हुए कुछ रहस्यमय सिंबल्स। 4 सालों में देश के कई बड़े लॉक एक्सपर्ट बुलाए गए। किसी ने लेजर से स्कैन किया, किसी ने अल्ट्रासोनिक मशीनें लगाईं, किसी ने एक्सरे से अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन तिजोरी ने अपना कोई राज नहीं खोला। ड्रिल मशीनें धातु पर चलते चलते गर्म हो जातीं, पर भीतर तक पहुंच ही नहीं पातीं। ऐसा लग रहा था मानो तिजोरी को बनाते समय यह सोचकर डिजाइन किया गया हो कि कोई भी आधुनिक तकनीक इसे तोड़ न सके। आखिरकार अमेरिका की एक बड़ी सिक्योरिटी टेक कंपनी से एक स्पेशल टेक्नीशियन बुलाया गया। म्यूजियम की दीवारों पर लगे पोस्टरों में लिखा था, दुनिया की सबसे जटिल तिजोरियां खोलने वाला विशेषज्ञ। वह टेक्नीशियन मीडिया की मौजूदगी में आया। उसने मशीनें लगाईं, सेंसर्स लगाए, वाइब्रो एनालिसिस किया, लेकिन घंटों की मेहनत के बाद उसे भी हार माननी पड़ी। उसने माइक पकड़ा और कहा, दिस आयरन वोल्ट माइट नेवर ओपन। बिना ओरिजिनल की या गुप्त जानकारी के इसे खोलना लगभग नामुमकिन है। इसी नेवर वाले पल में हॉल के एक कोने से एक लड़का आगे बढ़ा। उसका नाम था आर्यन। वह म्यूजियम का कर्मचारी नहीं था, न ही किसी विजिटर के साथ आया था। वह तो म्यूजियम में रात की सफाई करने वाले कर्मचारी मोहन का बेटा था। जब रात को सब लोग चले जाते, मोहन झाड़ू, पोछा और डस्टबिन लेकर हर हॉल की सफाई करता। कई बार देर हो जाती तो आर्यन भी उसके साथ आ जाता, क्योंकि घर पर अकेला रहना उसे अच्छा नहीं लगता था। बचपन से ही आर्यन ने इस म्यूजियम को सिर्फ देखने की जगह, समझने की जगह की तरह देखा था। जब उसके पिता सफाई करते, वह म्यूजियम के अंदर मूर्तियों, तलवारों, सिक्कों और चित्रों के पास लगे छोटे छोटे बोर्ड पढ़ने की कोशिश करता। कभी कभी गार्ड उसे डांट देते, इसे छूना मत, लेकिन उसकी आंखें हर चीज को ध्यान से परखती थीं। पैटर्न, सिंबल, आकार, लॉक और उनके जोड़। एक और बात थी, आर्यन के दादा, जो अब इस दुनिया में नहीं थे, वह आर्यन से कहा करते थे, हम कभी राजा के लोगों में से थे। बचपन में यह बातें आर्यन को कहानियों जैसी लगती थीं, लेकिन दादा जो कुछ बताते उसमें इतनी बारीकियां होती थीं कि वह सोच में पड़ जाता। दादा कहते थे, हमारे पुरखे ताले बनाते थे, ऐसे ताले जिन्हें तोड़ना नामुमकिन हो, लेकिन सही आदमी सही तरीके से खोल सके। राजाओं के खजानों की सुरक्षा हमारी ही पीढ़ी का काम था। दादा के जाने के बाद ये बातें धीरे धीरे धुंधली पड़ गईं, लेकिन कहीं न कहीं आर्यन के भीतर जिंदा रहीं। लेकिन एक दिन म्यूजियम के पीछे वाले हिस्से में, एक पुरानी लाइब्रेरी के स्टोर रूम जैसे कमरे में, आर्यन को कुछ अजीब मिला। उस कमरे में टूटी कुर्सियां, पुराने बक्से और बेकार पड़े पोस्टर रखे रहते थे। उस दिन आर्यन अपने पिता के साथ रात की शिफ्ट में आया था। उसके पिता उस कमरे की सफाई कर रहे थे। चीजें हटाते हटाते एक पुराने लकड़ी के ट्रंक का ढक्कन खुल गया। अंदर धूल से भरी कुछ किताबें थीं, हाथ से लिखे हुए, पीले पड़ चुके पन्ने, फटी हुई जिल्दें। उसने एक किताब उठाकर खोली। उस किताब में अजीब अजीब चित्र थे, ताले के डिजाइन, गियर, तिजोरियों के अंदरूनी हिस्से और उनके साथ लिखे हुए कुछ गुप्त तरीके, सिंबल्स पर आधारित ऐसे कॉम्बिनेशन जिन्हें वह पहले कभी नहीं देख चुका था। कई जगह बने निशान उसे म्यूजियम की उस तिजोरी पर बने निशानों जैसे ही लगे। उसकी धड़कन तेज हो गई। कुछ पन्नों पर लिखा था, राज तिजोरी के गुप्त ताले का विधान केवल वंशजों के लिए, बिना ध्वनि के खुलने वाली तिजोरी, याद से खुलने वाले ताले।
आर्यन सब कुछ पूरी तरह नहीं समझ पाया, लेकिन इतना साफ था कि यह कोई मामूली डायरी नहीं थी। उसे अपने दादा की बातें याद आ गईं। हमारे पास वह विद्या थी जिससे तिजोरी बिना चाबी खुलती थी और बिना तोड़फोड़ के बंद भी हो जाती थी। उस दिन के बाद कई रातों तक, जब उसके पिता ऊपर के हॉल में सफाई करते रहते, आर्यन नीचे उसी स्टोर रूम में बैठकर उन किताबों को पढ़ने की कोशिश करता। भाषा पुरानी थी, लेकिन धीरे धीरे उसे सिंबल्स की भाषा समझ आने लगी। हर निशान का मतलब, हर खरोंच की जगह का कारण। वह हवा में हाथों से पैटर्न बनाकर अभ्यास करता, मानो किसी अदृश्य ताले को खोल रहा हो। और फिर 4 साल पहले जब म्यूजियम में उस रहस्यमय तिजोरी के आने की खबर फैली, तो आर्यन के अंदर कुछ हिल गया। जब उसने पहली बार तिजोरी को देखा तो वह ठिठक गया। वही निशान, वही पैटर्न, वही कोनों की कटिंग, सब कुछ किताबों के डिजाइन से मिलता जुलता था। उसी दिन से उसके दिमाग में एक पागल सा सवाल घूमने लगा। क्या यह वही राज तिजोरी है जिसकी बात दादा किया करते थे? क्या इसे हमारे ही पूर्वजों ने बनाया था? वह घर आकर नोटबुक में स्केच बनाता, रात को किताबों से सिंबल्स की तुलना करता। धीरे धीरे उसके दिमाग में पूरे ताले का नक्शा बनने लगा। उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण लोहे का ढांचा नहीं है। यह अंदर से लॉकिंग प्लेट्स, स्लाइडिंग वेजेस और वजन पर आधारित एक जटिल सिस्टम है जो कुछ खास जगहों पर हल्का दबाव देने से खुल सकता है। लेकिन यह सब सिर्फ थ्योरी थी। उसे कभी इसे आजमाने का मौका नहीं मिला। और आज, जब विदेशी टेक्नीशियन ने हार मानते हुए कहा था यह तिजोरी शायद कभी नहीं खुलेगी, तो आर्यन के अंदर कुछ टूट गया। उसे लगा जैसे उसके पुरखों की विद्या का अपमान हो गया हो। उसी पल, बिना ज्यादा सोचे, उसके मुंह से निकल गया, सर, मैं खोल सकता हूं। अब वह उस मोड़ पर खड़ा था जहां या तो लोग उसे पूरी तरह पागल कहेंगे या फिर इतिहास बदलने वाला बच्चा। अमेरिकन टेक्नीशियन ने मजाक में चुनौती दे दी थी। भीड़ इसे सिर्फ तमाशा समझ रही थी। अब सबकी निगाहें बीच हॉल में खड़े उस बच्चे पर थीं। आर्यन धीरे धीरे आगे बढ़ा। भीड़ के पीछे से उसका पिता दौड़ते हुए आया। अरे बेटा, तू क्या कर रहा है? ये सब बड़े लोगों का काम है, नीचे उतर जा। लेकिन अब यह बात सिर्फ पिता और बेटे की नहीं रही थी। यह बात उसके भरोसे की थी, उस विरासत की थी जिसे लोग सालों से झूठी शान समझते आए थे। आर्यन तिजोरी के पास पहुंचा। उसने हाथ से उसकी ठंडी सतह को छुआ। धातु ठंडी थी, लेकिन उसके भीतर एक गर्म लहर दौड़ रही थी। उसने गहरी सांस ली। उसने किसी मशीन की मांग नहीं की, न हथौड़ा, न कोई औजार। सबको लगा अब यह बच्चा कोई फिल्मी हरकत करेगा, आंखें बंद करेगा, हाथ फैलाएगा। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने बस अपनी उंगलियां तिजोरी की सतह पर रखीं। ऊपर बने सिंबल्स को हल्के से छुआ, जैसे उन्हें पहचान रहा हो। फिर तिजोरी के एक किनारे उस जगह हाथ रखा जहां हल्का सा उभार था, जो आम नजर से छूट सकता था, लेकिन समझने वाली आंख को बेकार नहीं लगता। उसने उंगलियों से कुछ खास जगहों पर हल्की हल्की थाप दी। ठक ठक। धातु के भीतर से हल्की गूंज सुनाई दी, मानो कोई अदृश्य पैटर्न जाग रहा हो। फिर उसने 2 अलग अलग जगहों पर एक साथ दबाव डाला। कुछ पल बाद छोड़ा। फिर तीसरी जगह पर हाथ रखा। उसका पूरा ध्यान उन किताबों की याद में था। पहले ऊपर वाली प्लेट, फिर नीचे का वेज, फिर दाहिनी तरफ की स्लाइड। मीडिया वालों को यह सब धीमा और उबाऊ लग रहा था। कुछ ने कैमरे नीचे कर लिए। कोई फुसफुसाया, कुछ नहीं होगा, टाइम पास है, किसी ने कहा। थोड़ी देर में गार्ड इसे हटा देंगे। लेकिन हॉल में कुछ लोगों की सांसें सच में थमी हुई थीं। उसके पिता, कुछ पुराने कर्मचारी और एक इंजीनियर जो हैरानी से देख रहा था कि यह लड़का बेतरतीब नहीं, बल्कि बिल्कुल सटीक पैटर्न में तिजोरी को छू रहा है। आर्यन ने आखिरी बार तिजोरी के एक किनारे अपनी हथेली रखी। बहुत हल्के लेकिन स्थिर दबाव के साथ उसने कुछ सेंटीमीटर स्लाइड जैसा मूवमेंट किया, मानो किसी अदृश्य ताले को अपनी जगह से खिसका रहा हो। क्लिक। एक बेहद हल्की आवाज आई, इतनी हल्की कि कई लोगों ने सुनी भी नहीं। लेकिन जो पास खड़े थे, उनके कान उस आवाज को पकड़ चुके थे। फिर भीतर से किसी भारी चीज के सरकने की आवाज आई। गुड गुड गुड, मानो कोई धातु की प्लेट नीचे गिर रही हो। अगले ही पल तिजोरी का भारी दरवाजा अपने आप थोड़ा सा आगे झुक गया।
फिर आर्यन ने हल्के से धक्का दिया और तिजोरी का दरवाजा खुल गया। पूरा म्यूजियम सन्न रह गया। कुछ सेकंड तक किसी को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। फिर अचानक कैमरों की फ्लैश तेज हो गई। भीड़ में एक लहर की तरह शोर उठा, खुल गई, तिजोरी खुल गई। किसी ने चिल्लाकर कहा, इम्पॉसिबल। किसी ने अविश्वास में अपने सिर पर हाथ रख लिया। अमेरिकन टेक्नीशियन का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वह दौड़कर तिजोरी के पास आया। जोड़ देखे, हिंजेस देखे, लॉक मैकेनिज्म को परखा। उसने अंदर झांका, फिर बाहर देखा और फिर आर्यन की तरफ। तिजोरी के अंदर न सोने के ढेर थे, न हीरे, न चमकते गहने। अंदर थीं चमड़े की पुरानी थैलियां, तांबे के सिलेंडर, सील लगे दस्तावेज, राजवंश की मोहरें और कुछ धातु की प्लेटें जिन पर पुरानी लिपि खुदी हुई थी। इतिहासकारों के लिए यह सब सोने से भी ज्यादा कीमती था। एक सीनियर इतिहासकार ने कांपते हाथों से एक दस्तावेज उठाया, लिखावट देखी, मुहर देखी और भावुक होकर बोला, यह तो उसी राजवंश की असली जमीन की संधियां हैं। उन्होंने कहा, यह वही मुहर है जिसके बारे में अब तक सिर्फ कहानियां थीं। यह तो इतिहास की किताबें बदल देगा। भीड़ में किसी ने कहा, हम सोना ढूंढने आए थे और हमें इतिहास मिल गया। अमेरिकन टेक्नीशियन, जिसने दुनिया भर में अपने टूल्स और कोड से अनगिनत ताले खोले थे, धीरे से बोला, यह असंभव है। न कोई दिखाई देने वाला की होल, न कोई कोड, न कोई कॉम्बिनेशन इनपुट। फिर तुमने इसे कैसे खोला? आर्यन ने शांत आवाज में कहा, सर, यह ताला मशीन से नहीं, याद से खुलता है। जब इसे बनाया गया था तब इसके तरीके एक खास किताब में लिखे गए थे। मेरे दादा कहा करते थे, हमारे पूर्वज ताले बनाते थे। मुझे लगा शायद इसे भी उन्हीं लोगों ने बनाया होगा। मैंने बस वही पैटर्न अपनाया जो उस पुरानी किताब में लिखा था। उसके शब्द बहुत साधारण थे, लेकिन उनके पीछे पीढ़ियों की जमा की हुई ज्ञान की ताकत खड़ी थी। वह सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा था, वह अपने दादा, परदादा और उस पूरी विरासत की बात कर रहा था जिसे समय के साथ राजा के लोग कहकर भुला दिया गया था। सरकार ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। आर्यन को मंच पर बुलाया गया। उसके फटे कपड़ों को देखकर कुछ लोगों ने कहा, पहले इसे अच्छे कपड़े पहनाओ। लेकिन आर्यन उसी हालत में हल्का डर और गहरा गर्व लिए मंच पर खड़ा रहा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने घोषणा की, आज इस बच्चे ने सिर्फ एक तिजोरी नहीं खोली है, इसने हमारे इतिहास का एक बंद कमरा खोल दिया है। सरकार इसकी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी लेगी। इसे पूरी स्कॉलरशिप दी जाएगी, चाहे यह इंजीनियरिंग पढ़े, हिस्ट्री पढ़े या साइंस। उसी वक्त हॉल के एक कोने से अमेरिकन टेक्नीशियन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक चेक बुक थी। उसने सबके सामने चेक पर रकम लिखी और वह चेक आर्यन की ओर बढ़ा दिया। फिर धीमी आवाज में बोला, मैंने चैलेंज दिया था और मुझे अपना वादा निभाना है। कभी कभी किसी संस्कृति की जानकारी किसी भी आधुनिक तकनीक से ज्यादा बड़ी होती है। आर्यन के पिता भावुक हो रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ज्यादा वजन किसका है, उस चेक का, उस पल का, या अपने बेटे के कंधों पर अचानक आ गिरी उम्मीदों का। लेकिन असली बात पैसे की नहीं थी। असली बात यह थी कि जिस लड़के को कल तक सफाई वाले का बेटा कहकर नजरअंदाज किया जाता था, आज वही राष्ट्रीय मंच पर खड़ा था। दुनिया भर के कैमरे उसका चेहरा कैद कर रहे थे, क्योंकि हर ताला ताकत से नहीं खुलता। कुछ ताले इतिहास से खुलते हैं, कुछ ताले मशीनें नहीं, यादें खोलती हैं, कुछ ताले चाबी नहीं, सही कहानी मांगते हैं। आर्यन गरीब था। उसके पास अच्छा स्कूल नहीं था, अच्छे कपड़े नहीं थे, उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन उसकी जानकारी अमीर थी। पीढ़ियों की विरासत से, जिज्ञासा से और उस हिम्मत से जो उसे भीड़ के बीच से आगे ले